टुडे वी विल डिस्कस थर्ड चैप्टर मैथ्स का। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो गए, ओनली 4 चैप्टर्स आर लेफ्ट। आई होप आप सबने वो सब रिवाइज कर लिए हैं, तो बाकी सबको भी अच्छे से करते रहना है। अभी लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा एक मीन्स टेबल है इसका, वो डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद 3 मेथड है, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने के। तो हमारा ये चैप्टर कौन सा है? लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसमें? इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मीन्स 2 वेरिएबल x और y, मीन्स 2 वेरिएबल्स के बारे में हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हमेशा 2 इक्वेशंस गिवन होती है, मीन्स उसमें वेरिएबल 2 होंगे x और y। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा a1 और x का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट होगा b1, कांस्टेंट c। ठीक है, और इसमें c1 आएगा और ये होगा हमारा c2 सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो ये a2 b2 c2। ठीक है, तो इसमें क्या पता चलता है, हमारा 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को हम यूज़ करके x या फिर y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। लेकिन विदाउट ये वाले मेथड से हम कैसे कर सकते हैं? विद दिस टेबल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी टेबल दिया गया है कि जब ये a1/a2 करेंगे, उसकी वैल्यू हमारी ये b1 b2 के इक्वल नहीं आएगी, तब हमारी लाइंस कौन सी होती है? वो ग्राफ में, हमारा ये ग्राफ बनता है ना, तो उसमें यहाँ पे 2 लाइंस बनेगी, तो ये लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्टिंग होंगी। ठीक है, मीन्स एक पॉइंट पे ये कट कर रही होंगी, तो इसीलिए उसका सॉल्यूशन कितने हो गए? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं कि जब 2 लाइंस ऐसे आपस में एक जगह कट कर रही होगी, उसका एक सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट। तो मीन्स इस एक टेबल में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस कंडीशन पे पहला ये बनेगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, सॉल्यूशन कितने होंगे? ठीक है, 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर कौन सी लाइंस है? कंसिस्टेंट लाइंस दी है और इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है, तो ये a1/b2 उसमें नॉट इक्वल आएगा। जिसमें तीनों चीज़ें इक्वल होगी, उसमें क्या होता है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक के ऊपर एक लाइन जब ओवरलैप करती है, तो उसके इन्फानाइट कितने भी सॉल्यूशन पॉइंट हो सकते हैं, मीन्स पॉइंट कॉमन है, तो इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए ये भी कंसिस्टेंट है। जिसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आता ही नहीं है, मीन्स लाइंस आपस में सामने पैरेलल है, वो पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में कट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, तो वो इनकंसिस्टेंट लाइंस हुई। और उनकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 b1/b2 तो इक्वल होते हैं, लेकिन c1 के नॉट इक्वल आता है, मीन्स ये कांस्टेंट उनके नहीं इक्वल आते हैं। और ये a1 a2 b1 b2 और ये c1 c2 हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मीन्स x के कोफिशिएंट कौन से होंगे? हमारे ये a वाले, और y के कोफिशिएंट b वाले, और कांस्टेंट हमारे क्या होंगे? c वाले। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशंस थी, तो इनको अलग अलग मेथड से करते हैं। इस टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पूरा प्रॉपरली लर्न होना चाहिए ये। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 2 इक्वेशंस दे दी हमें और इनकंसिस्टेंट है, मीन्स अब इस टेबल में देखेंगे कंसिस्टेंस कौन सी होती थी, ये दोनों तो कंसिस्टेंट है, उन्होंने इनकंसिस्टेंट बोला है लाइंस हमारी, और ये 2 इक्वेशंस है, मीन्स इन दोनों इक्वेशन से इनकंसिस्टेंट को यूज़ करके ये वाली कंडीशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा? इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x - ky = 7, 6x + 10y = 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा a1 क्या हो जाएगा? 3, और पहले वो लिख लेते हैं कंडीशन, चाहे पहले ये भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं। तो इसमें आएगा हमारा a फॉर इनकंसिस्टेंट लाइंस।
ठीक है, ये वाली कंडीशन लिख ली कि इनकंसिस्टेंट लाइंस के लिए ये वाली हमारी कंडीशन होती है। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारी A1 की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 और A2 की 6, के ये हमारे B1 हो गया, ये हमारा B2, ये C1, ये C2। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं। यहाँ पे आएगा 3/6 इज़ इक्वल्स टू -k/10 इज़ नॉट इक्वल्स टू 7/3। ठीक है, मीन्स ये तो नॉट इक्वल होगा ही नहीं, तो हमें नॉट इक्वल तो निकालनी नहीं, हमें वैल्यू ही निकालनी है। तो हमारे पास यहाँ पे निकालना का क्या था, k की वैल्यू। तो उसके लिए हम इन दोनों को ही लिखते हैं। 3/6 इज़ इक्वल्स टू -k/10, तो ये हमारा 1/2 हो गया। 1/2 इज़ इक्वल्स टू -k/10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो 10 इज़ इक्वल्स टू -k × 2, तो 10/2, ये इधर ही रहने देते हैं चाहे, और ये हमारा माइनस भी इधर चला जाएगा इसके साथ, k अकेला यहाँ रह गया, तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 5 इज़ इक्वल्स टू k। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। तो मीन्स हमारा इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमारे पास ये दो वैल्यूज़ दी है, y इज़ इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 7। तो ये बताना है इनकी 1 सॉल्यूशन होगा या फिर 2 या इन्फिनाइट या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ये हमारा ग्राफ होता है, एक मिनट, ये हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, और इसमें हमारी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमारा ये सेंटर है जहाँ पे हमारा y इज़ इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, और y इज़ इक्वल्स टू -7 होगा। y हमारा नेगेटिव में इस तरफ होता है और x हमारा नेगेटिव इस तरफ होता है, मींस y इक्वल्स टू -7, ये यहाँ पे होगा, y इज़ इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे ही होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे, कुछ x के बारे में कुछ नहीं गिवन है, मींस x का हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली इसी से हमें बताना पड़ेगा। तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से मान लो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर हमने ड्रॉ की -7 से, तो और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं हमारी, ठीक है, मींस ये दोनों लाइंस तो आपस में पैरेलल हुई ना, ठीक है। पैरेलल वाले का कोई सॉल्यूशन कॉमन होता ही नहीं है, इसीलिए हमारा ये क्या होगा, नो सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि वेदर ये लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। ये दो इक्वेशंस दी है हमने, तो सबसे पहले इसका हम लिख लेते हैं। हमारा A1, इसको हम लिख लिए 3x + 2y - 8 इज़ इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन के जैसे बना के लिख लिया कि 8 हम इस तरफ शिफ्ट कर लिया और 9 भी कर लेंगे। -9 इज़ इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू के इधर जाके 8 और 9 दोनों प्लस के थे, दोनों माइनस के हो गए। तो हमारा A1/A2 क्या आएगा, और B1/B2 क्या आएगा, और C1/C2 क्या आएगा। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम निकाल के लिख लेते हैं। तो A1 हमारा ये हो गया, A2 ये, तो ये आ गया 3/6, ये आ गया 2 और -4, 2/-4, और ये आएगा -8/-9। तो इसमें अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में कर लिया जाए तो ये आएगा 1/2, ये आएगा माइनस भी है साथ में, -1/2, और इसका माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये सिंपली 8/9। मीन्स आपस में हमारा ये 1/2, ये -1, ये मीन्स तीनों ही आपस में ये नॉट इक्वल आए हैं, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट वाला ही नॉट इक्वल आ जाए तो हम लास्ट वाले को देखने की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स यही हमारा नॉट इक्वल है। तो हमारा इस टेबल में अगर याद होगा तो उसमें देखो फर्स्ट वाला नॉट इक्वल यही हो गया ना। कौन सी लाइंस है ये, हमारी कंसिस्टेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है इनका। तो इसमें यही लिखेंगे हमारा ये कौन सी लाइंस हुई, ये कंसिस्टेंट लाइंस हुई और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन।
और इक्वेशंस क्या होंगी, ये इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो तब आएंगी ना जब इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ठीक है, जैसे ये टेबल में यहाँ पे नॉट इक्वल आया है, इंटरसेक्टिंग लाइन से वन सॉल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसके 3 क्वेश्चंस कर लिए डिस्कस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टाइप के और क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये वाला कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। मींस ये 2 इक्वेशन दे दी, इसमें हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालो। एक आता है इसमें स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, जिसमें पूरा एनसीईआरटी में भी थोड़े से क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड वालों के लिए, उसमें एक्स्ट्रा भी करने पड़ेंगे, और जिनका बेसिक है उनको एनसीईआरटी के और एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लो तो उतना काफ़ी है, ठीक है। तो एक टाइप अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सॉल्व करना इक्वेशन, और ये सॉल्व करने के लिए हमारा जहाँ पे भी सॉल्व बोला गया हो तो हमारा ये सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल एलिमिनेशन, तीनों में से एनी वन हम अपनी मर्ज़ी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, जो भी मेथड आता हो। अगर यहाँ पे मेथड उन्होंने खुद मेंशन कर दिया कि यहाँ पे ग्राफिकल मेथड बनाओ या फिर सब्स्टिट्यूशन वाले से करो या एलिमिनेशन से करो, तब हमें वही करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया तो हमारी इजी जो मेथड लगता है उससे कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन ही लिख लेते हैं, 7x - 2y = 5। इसकी x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करके देख लेते हैं। माइनस ये दूसरी तरफ जाके बन जाएगा +2y, तो x हमारा हो जाएगा 5 + 2y/7। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब पुट 1 इक्वेशन इन किस में, इसको 2 दे देते हैं नाम, इन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो 8x की जगह हम, यहाँ पे x था ना, तो x की वैल्यू हमारी ये आई है, तो ये पुट करते हैं पूरा, 5 + 2y/7 + 7y = 15। तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 5 = 40 + 16y। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमारा ऐसे डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए, ये वाला मेथड मैंने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि इससे हमारे 2 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हमारा यहाँ फ्रैक्शन आ जाए तब हमें क्या करना होता है कि पूरी इक्वेशन को जो फ्रैक्शन में नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। पूरी इक्वेशन को अगर 7 से मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 40 + 16y/7 + 7 × 7y = 15 × 7। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे ये हमारा 7 7 कैंसिल हो गया, 40 + 16y + 49y = 15 × 7 105। तो अब ये y वाले को प्लस कर देते हैं, 40 प्लस हमारा ये बन जाएगा 65y = 105, 65y = 105 - 40, ये कितना आएगा हमारा 65। यहाँ पे भी 65 था तो y हमारा आ जाएगा 65/65, कटिंग करके 1 आया, तो y = क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। अब इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं नाम, यहाँ पे 1 2 3 थी ना, इस थर्ड को अब हम फर्स्ट ये वाले में पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको फोर्थ दे देते हैं चलो नाम, या सेकंड में भी कर सकते हैं। पुट 3 इन किस में पुट कर देते हैं, इसी में कर देते हैं 1, ठीक है 1। तो 1 वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, x = 5 + 2y, 5 + 2y/7। तो हम फिर इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, नाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो हमारा x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2, y हमारा 1 आया है, वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू हमारा आएगा 5 प्लस 2 1 2 अपॉन 7, x इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 7, तो 7 1 7, x हमारा आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू, ये y की वैल्यू जो आई है। अब इन्होंने क्वेश्चन में यहाँ पे ये भी बोला एक और चीज़ कि हमारे वेरीफाई करो, वेरीफाई योर आंसर, मींस ये जो x और y की जो ये दोनों वैल्यूज़ आई है, इन्हें यहाँ वाली स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन वाली क्वेश्चंस थी इनमें पुट करना है। ठीक है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x हमारा 1 आया है, -2, y भी हमारा 1 आया था, तो इज इक्वल्स टू 5, 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो ये 5 इक्वल्स टू 5 आ गया। ठीक है, तो LHS इसमें क्या हुआ हमारा, इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सेकंड ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हमारी ये वाली है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 15 है, तो 8x हमारा 1 था प्लस 7 1 था हमारा y 15, तो इनको प्लस करके 15 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, मीन्स इसमें भी LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा हुआ कौन सा चैप्टर, थर्ड चैप्टर। ठीक है, और जितने भी सारे चैप्टर मैंने करवाए हैं, आई होप आप सबने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग।